हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल पर दिल की गहराइयों से स्वागतम करता हूं। आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को अंत तक देखना, अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक करना और वीडियो के नीचे कमेंट्स करना। आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी की क्लास लाइव लगाई जाए या फिर हरियाणा जीके की थ्योरी की क्लास लगाई जाए या फिर हरियाणा जीके के एमसीक्यू जो पुराने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए उनकी क्लास लगाई जाए। तो टाइम भी लगा देना, आपने टाइम भी बता देना वीडियो के नीचे। आज इम्पोर्टेंट नाम चर्चा करेंगे। शहरों व नगरों व जिलों के नाम तो नहीं कह सकते, शहरों व नगरों के जो नए नाम हैं, प्राचीन नाम है, उनकी हम चर्चा करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चर्चा करेंगे जो वर्तमान में है उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सिरसा जिले का गांव आता है, उस गांव का क्या नाम आता है? सांगर। ठीक है, उसका नाम क्या आता है? सांगर। मोस्ट इंपोर्टेंट है सांगर सरिता। अब आप कहोगे सर जी इसका नाम क्या कर दिया गया है, ये कहाँ पर आता है? तो हरियाणा के सिरसा जिले में आता है। अब इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बाबा भूमन शाह इसका नाम कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बाबा भूमन शाह इसका क्या कर दिया गया? नाम कर दिया गया। जो इंपोर्टेंट है, जो बदले गए नाम है, उन्हीं के ऊपर ही मैं चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, उनके ऊपर ही मैं क्या करने वाला हूँ? चर्चा करने वाला हूँ। एक आता है नंबर 2 पर, कौन सा आता है मेरे भाई? गंदा गांव आता है। प्राचीन नाम क्या था उसका? गंदा गांव हम कह सकते हैं। ये गांव कहाँ पर था? फतेहाबाद में था। ये गांव कहाँ पर था? तो फतेहाबाद में हम कह सकते हैं। अब इसका नया नाम क्या कर दिया? तो हम कहेंगे अजीत नगर कर दिया। इसका नया नाम क्या कर दिया? तो अजीत नगर हम कह सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही आपके सामने रखने वाला हूं। वैसे तो आपकी जब लाइव क्लास लूंगा तब आपको प्यारे विद्यार्थियों मैं बताने वाला हूं प्राचीन नाम और नए नाम हम कह सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक आता है हिसार जिले में। ठीक है, नंबर 3 पर कौन सा आता है? हिसार जिले में आता है ढाणी। पूछा जाता है ढाणी गारण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है? ढाणी गारण। ये कहां पर आता है? तो हम कहेंगे हिसार जिले में आता है। ये कहां पर आता है? हिसार जिले में आता है। अब इसका नया नाम क्या कर दिया? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया? हंस नगर कर दिया। इसका नाम क्या कर दिया? हंस नगर कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम के अंदर ग्रुप डी में इस क्वेश्चन से या फिर मेंस के एग्जाम के अंदर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इधर मैं क्या लिखने वाला हूँ? आपके प्राचीन नाम लिखने वाला हूँ। जिसका पहले नाम क्या था? प्राचीन नाम। तो अब जो नया नाम हो गया है या फिर वर्तमान नाम क्या हो गया है उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसकी हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक हिसार जिले का गांव था कुतिया खेड़ी। ठीक है, हिसार जिले का गांव कौन सा था मेरे भाई? कुतिया खेड़ी। कुतिया खेड़ी। अब कुतिया खेड़ी है, ये कहाँ पर आती है? तो हम कहेंगे हरियाणा के हिसार जिले में आती है। ठीक है, कहाँ पर आती है? हिसार जिले में। अब इसका नया नाम क्या कर दिया? पहले प्राचीन नाम क्या हो जाएगा उसका? कुतिया खेड़ी हो जाएगी। नया नाम क्या कर दिया? बीरपुर कर दिया। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया नया? तो हम कहेंगे बीरपुर कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एक मेरे भाई नंबर 5 हिसार जिले का एक गांव था, उसका नाम क्या था? चमार खेड़ा। ठीक है, उसका नाम क्या था? चमार खेड़ा। अब चमार खेड़ा का जो नाम है ये कहाँ पर आता है? आपका हिसार में आता है। ठीक है, कहाँ पर आता है? हिसार में आता है। तो अब हम चमार खेड़ा नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? सुंदर खेड़ा बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? सुंदर खेड़ा बोलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? सुंदर खेड़ा बोलेंगे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा ही जाना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा ही जाना है। एक मेरे भाई नंबर 6 पर किन्नर गांव आता था। कौन सा गांव आता था? किन्नर। किन्नर गांव आता था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये किन्नर गांव कहाँ पर आता था? आपका हिसार जिले का गांव हम कह सकते हैं। अब किन्नर गांव को क्या बोलेंगे मेरे भाई? तो गाबी नगर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? गाबी नगर बोलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आने वाले एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे आपको क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता है आपके जब ग्रुप डी का एग्जाम होगा या फिर सीटी मेंस का एग्जाम होगा, 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिल जाएगा। और जो बच्चा वीडियो को बार बार देखेगा उसका ये क्या होने वाला? क्लियर होने वाला। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे प्राचीन नाम थे, उनकी हम चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, अब मेरे भाई नंबर 7 पर एक महेंद्रगढ़ जिले का गांव आता है, उसका नाम क्या था? अकबरपुर। अकबरपुर
अकबरपुर नांगल उसका नाम था, ठीक है। नांगल उसका क्या था, अकबरपुर नांगल गांव था। ये कहाँ का आता था, तो हम कहेंगे महेंद्रगढ़ जिले का गांव था, ठीक है। ये कौन से जिले का गांव था, तो महेंद्रगढ़ जिले का गांव था। यानी अकबरपुर नांगल का नाम क्या कर दिया, नांगल हरनाथ कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कर दिया, नांगल नांगल हरनाथ, क्या इसका नाम कर दिया, नांगल हरनाथ इसका नाम कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। आगे आपसे पूछा जा सकता है चमहगेड़ा, ठीक है। नंबर 8 पर कौन सा पूछा जा सकता है, चमगेड़ा हम कह सकते हैं, ठीक है। चमगेड़ा ये गांव कहाँ का था, तो हम कहेंगे ये भी महेंद्रगढ़ का गांव था। कहाँ का था, महेंद्रगढ़ जिले का ही गांव था। अब इसका नाम क्या कर दिया, इसको भाई अब कहा जाएगा देवनगर। इसको क्या कहा जाएगा, अब देवनगर कहा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो नाम चेंज किए गए हैं उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे थे, नया नाम, प्राचीन नाम। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, प्राचीन नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर प्राचीन नाम लिख रहा हूँ, इधर क्या लिख रहा हूँ, नया नाम लिख रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए इतनी इंपोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के अंदर वीडियो को कंप्लीट देख लेना, नहीं फिर बाद में आपको क्या पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, पर पछताना ना पड़े, ठीक है। लूला अहीर नगर, ठीक है। एक गांव कौन सा था, लूला अहीर नगर था। ये कहाँ का गांव था, तो हम कहेंगे हरियाणा के रेवाड़ी जिले का गांव था। कहाँ का था, हरियाणा के रेवाड़ी जिले का गांव था। अब इसका नया नाम क्या कर दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अब कहा जाएगा कृष्ण नगर, ठीक है। अब इसको क्या कहा जाएगा, तो हम कहेंगे कृष्ण नगर कहा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आपसे एक रेवाड़ी जिले का था गोठड़ा टपखेरी, ठीक है। नंबर 10 पर हम क्या कह सकते हैं, गोठड़ा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। गोठड़ा टपखेरी, ये भी गांव कहाँ का था, तो हम कहेंगे रेवाड़ी जिले का गांव था। कहाँ का था, रेवाड़ी जिले का गांव था। अब इसका नया नाम क्या कर दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गोठड़ा अहीर कर दिया, ठीक है। इसका नया नाम क्या कर दिया, गोठड़ा अहीर कर दिया, ठीक है। क्या नाम कर दिया इसका, गोठड़ा अहीर कर दिया। रेवाड़ी जिले का गांव है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी। फिर आप कहोगे सर जी ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, क्योंकि आपने ये पढ़े नहीं है, तो अब इसको पढ़ लेना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम इंपोर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इस्लामगढ़, आगे आपसे क्या पूछा जा सकता है, 11 नंबर पर इस्लामगढ़। इस्लामगढ़ जो गांव आता है, ये कहाँ पर आता है, हरियाणा के झज्जर जिले का गांव है। किस जिले का गांव है, झज्जर जिले का। अब इस्लामगढ़, इस्लामगढ़ जो गांव है झज्जर का, इसको क्या कहा जाता है, तो हम कहेंगे शूशक वास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शूशक वास कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये किसका आता है, तो हम कहेंगे झज्जर जिले का गांव आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। या फिर हाँ बिल्कुल शूशक वास हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे मेरे भाई मोहम्मदपुर माजरा आता है, ठीक है। नंबर 12 पर कौन सा आता है, मोहम्मदपुर माजरा। मोहम्मदपुर माजरा ये गांव कहाँ का है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी झज्जर जिले का गांव आता है। कहाँ का आता है, तो झज्जर जिले का गांव आता है। आप कहोगे सर जी नाम तो हमें याद है, लेकिन इनके नाम याद नहीं। इसको क्या कहा गया है, बिरहड़ माजरा कहा जाता है। अब क्या कहा जाता है, बिरहड़ माजरा कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। आगे और चर्चा कर लेते हैं। नंबर 13 पर मेरे भाई, और किसका नाम चेंज किया गया था, एक सोनीपत का गांव आता था धनाना अलादपुर, ठीक है। क्या नाम था उसका, धनाना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अलाद या फिर अलादब या फिर अलदादपुर था। हाँ अलदादपुर था, सॉरी क्या था, अलदादपुर। ये कहाँ पर आता था, सोनीपत में आता था, ठीक है। कहाँ पर आता था गांव, सोनीपत में आता था। यहाँ पर क्या था भाई, माजरा, ठीक है। ये कहाँ का है, तो हम कहेंगे झज्जर जिले का गांव। किसका गांव है, झज्जर जिले का। दनाना अलदादपुर सोनीपत का गांव है। अब इसको क्या कहा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट का है, इसको कहा जाएगा शिवनगरी, ठीक है। अब इसका नाम क्या कर दिया, शिवनगरी कर दिया। अब आपसे पूछा जाएगा शिवनगरी किसका नाम कर दिया गया,
तो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो भाई आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर आप कहोगे सर जी ये कहाँ से आ गया, कैसे हो गया। अब अपनी याद कर लेनी है। 2 मिनट की वीडियो है, 5 मिनट की वीडियो होगी, 10 मिनट की वीडियो होगी। वीडियो कंप्लीट करना, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको बता दिए, एग्जाम के अंदर पूरे के पूरे चांस रहेंगे, 100% चांस रहेंगे आपके सीईटी मेंस में भी और हरियाणा ग्रुप डी में भी। ठीक है, आगे आता है आपका मोहब्बताबाद। कौन सा आता है, मोहब्बत, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। मोहम्मद मोहम्मदाबाद आता है। ये कौन सा आता है, मोहम्मदाबाद। ये गांव कहाँ का आता है, तो सोनीपत का आता है। ठीक है, कहाँ का आता है, तो सोनीपत का ये गांव आता है। अब इसका, ये तो था इधर प्राचीन नाम, अब इसका नया नाम क्या कर दिया, प्रेम सुख नगर कर दिया। इसका नया नाम क्या कर दिया, प्रेम सुख नगर कर दिया। ठीक है, इसका नया नाम क्या कर दिया, प्रेम सुख नगर कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट किसने। नंबर 4 पर मेरे भाई बाबरपुर आता है। कौन सा आता है, बाबरपुर। ये बाबरपुर कहाँ पर आता है, तो हम कहेंगे पानीपत में आता है। ठीक है, कहाँ पर आता है, पानीपत में आता है। शायद मुझे लगता है सीटी के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया था बाबरपुर का। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या कर दिया, गुरु नानकपुर कर दिया। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया, गुरु नानकपुर कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, जब आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, फिर आप कहोगे सर जी ये नए नाम कहाँ से आ गए, तो बहुत सारे नाम चेंज कर दिए गए थे। ठीक है, इंपोर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद मेरे भाई पानीपत के साथ लगता जिला हम कहेंगे करनाल। ठीक है, करनाल, करनाल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, करनाल का कौन सा गांव आता है जो इंपोर्टेंट रहेगा मेरे भाई आपके लिए, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन है। एक तो आता आपका बाल खदान। ठीक है, बाल खदान कौन सा आता है, बाल खदान। ये कहां पर आता है, तो करनाल में आता है। ठीक है, कहां पर आता है, करनाल में आता है। अब इसका नया नाम क्या कर दिया, बाल खदान का नया नाम क्या कर दिया, बाल राजपुतान। क्या कर दिया, बाल राजपुताना कर दिया मेरे हिसाब से। ठीक है, क्या कर दिया, राजपुताना ही कर दिया। ठीक है, बिल्कुल, या फिर राजपुतान कर दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एक आता है जिमरी। कौन सा गांव आता है, जिमरी। जिमरी गांव कहां पर आता है, तो करनाल में आता है। ठीक है, कहां पर आता है, करनाल में आता है। इसका नया नाम क्या कर दिया आपसे पूछा जा सकता है, खेड़ा, खेड़ी खोली कर दिया। क्या कर दिया, खेड़ी, खेड़ी खोली आएगा या खेड़ी खेला आएगा, खेड़ा खोली कर दिया, खेड़ा खोली, सॉरी, क्या कर दिया, खेड़ा खोली कर दिया। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया, खेड़ा खोली कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जयरामपुर इसका नाम कर दिया। एक करनाल का गांव आता था, उस गांव का क्या नाम था, लंडोरा। ठीक है, क्या नाम था, लंडोरा गांव था। ठीक है, ये कहाँ का था, करनाल का ही गांव था। ठीक है, कहाँ का था, करनाल का ही गांव था। वो वैसे तो बढ़िया किया, नाम चेंज कर दिया, पहले अजीब से नाम होते थे। ठीक है, इसको अब क्या कहा जाएगा, जय रामपुर कहा जाता है। इसको अब क्या कहा जाता है, जय रामपुर कहा जाता है। ठीक है, जय रामपुर कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो के नीचे कमेंट्स जरूर कर देना, क्योंकि बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे क्वेश्चन, फिर आप मुझे याद करोगे। हाँ, कौन थे, गुरप्रीत सर थे, बढ़िया पढ़ाते थे। ठीक है मेरे भाई, एक आता है अलीपुर। ठीक है, अलीपुर आता है, उसका प्राचीन नाम क्या रहेगा, अलीपुर। ठीक है, ये अलीपुर कहाँ पर आता है, तो हम कहेंगे यमुनानगर जिले का गांव है। कहाँ का है, यमुनानगर जिले का नाम है। अब इसका नया नाम क्या कर दिया मेरे भाई, आर्यपुरम कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, आर्यपुरम इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, क्या नाम कर दिया गया, आर्यपुरम इसका नाम कर दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट किसने, वैसे तो यमुनानगर के और बहुत सारे नाम थे, जैसे मुस्ताफाबाद का नाम क्या कर दिया, ये तो पहले ही नाम चेंज किया गया था, और मैंने आपको शायद बताया भी था, एग्जाम के अंदर पूछा भी गया था। ठीक है, मुस्ताफाबाद, मुस्ताफाबाद भी कहां पर आता है, तो हम कहेंगे यमुना नगर में आता है। कहां पर आता है भाई, यमुना नगर में आता है। ठीक है, तो अब यमुना नगर में आता तो इसका नाम क्या कर दिया, सरस्वती नगर कर दिया। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया, सरस्वती नगर कर दिया।
एक मेरे भाई यमुनानगर का गांव और था, उसका नाम क्या था? खिजराबाद। ठीक है, उसका नाम क्या था? खिजराबाद। ये गांव कहाँ पर आता है? तो हम कहेंगे यमुनानगर जिले में आता है। ठीक है, कहाँ पर आता है? यमुनानगर जिले में आता है। ये तो पहले ही नाम चेंज हो गए थे, काफी समय हो गया था। इसको क्या कहा जाता है अब वर्तमान में? तो प्रताप नगर कहा जाता है। वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे प्रताप नगर कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक यमुनानगर का कौन सा आता था? बिलासपुर आता था। कौन सा आता था? बिलासपुर। बिलासपुर कहाँ पर आता है? तो हम कहेंगे यमुना नगर में आता है। कहाँ पर आता है? यमुना नगर में आता है। अब इसका नाम क्या कर दिया? तो हम कहेंगे ब्यासपुर कर दिया। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया? ब्यासपुर कर दिया। ऐसे तो प्राचीन नए नए नाम और प्राचीन नाम बहुत सारे, लेकिन मैं आपको वही करवा रहा हूँ जो चेंज किए गए थे। ठीक है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जो चेंज किए गए थे उसके बारे में भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। जैसे अमीन गांव है, अमीन गांव कहाँ पर आता है? कुरुक्षेत्र में आता है। उसका नाम क्या कर दिया? अभिमन्युपुर कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? अभिमन्युपुर कर दिया। ये तो था मेरे भाई पहले। ठीक है, चलो, या लिखना है तो लिख सकता हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। लो लिख लो मेरे भाई, अमीन गांव। ठीक है, अमीन गांव कहाँ पर आता है? तो हम कहेंगे कुरुक्षेत्र जिले में आता है। क्या पता यही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, अब इसका नाम क्या कर दिया? तो हम कहेंगे अभिमन्युपुर कर दिया। इसका नाम क्या कर दिया? अभिमन्युपुर कर दिया गया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे मेरे भाई जो प्राचीन नाम, सफेदों के भी नाम बदले गए थे। जींद जिले के गांव आते हैं कुछ, जैसे टोडी खेड़ी। ठीक है, टोडी खेड़ी, टोडी खेड़ी। टोडी खेड़ी कहाँ पर आता है? तो हम कहेंगे जींद जिले का गांव है। ठीक है, कहाँ का है? जींद जिले का। ये तो था इसका प्राचीन नाम। अब इसको नाम क्या दे दिया नया? तो हम कहेंगे इसको कहा जाता है शरना खेड़ी। ठीक है, इसको अब वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो हम कहेंगे शरना खेड़ी कहा जाता है। ठीक है, सर्प दमन किसका प्राचीन नाम था? सफेदों का। ये तो सभी प्यारे बच्चों को याद है, लेकिन जो अब नाम चेंज किया गया है, चूहुड़पुर जींद में आता है। ठीक है, चूहुड़पुर, चूहुड़पुर, ये भी एग्जाम के अंदर शायद क्वेश्चन पूछा गया है। चूहुड़पुर कहाँ पर आता है? जींद में आता है। जींद जिले का गांव है। अब इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा चांदपुर। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा मेरे भाई? चांदपुर कहा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एक आता है गंदा खेड़ा गांव। कौन सा आता है भाई? गंदा खेड़ा गांव। ये आता है जींद जिले में। एक आया था फतेहाबाद में, एक आया था फतेहाबाद में गंदा गांव। ये आता है मेरे भाई गंदा खेड़ा गांव। ठीक है, जींद जिले में आता है। अब इसका नाम क्या कर दिया? गुरुकुल खेड़ा कर दिया। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया? गुरुकुल, गुरुकुल, गुरुकुल खेड़ा, इसका क्या कर दिया? नाम कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये पूछे जा सकते हैं। वैसे अगर आप कहोगे तो मैं कंप्लीट आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंप्लीट आपको करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत। ठीक है, वीडियो कैसी लगी? तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, और आपको अच्छी जानकारी लगी तो वीडियो को स्टेटस भी लगा लेना है, वीडियो के नीचे कमेंट्स भी कर देना है। कमेंट्स करते तो उसका हौसला और बढ़ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, खुश रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो। बाय बाय, टेक केयर।